गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत की क्लास 8 का चैप्टर तृतीय पाठ डिजि भारतम पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या है, ये जो प्रस्तुत पाठ है डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। इसमें क्या है, जैसे हमारा अभी इंडिया है डिजिटलाइज होता जा रहा है, डिजिटल बातें करता है, या हम इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट के हमारे जीवन में कितना सरल बना दिया है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि पहले इंडिया कैसा था, भारत कैसा था और अब भारत कैसा हो गया है, किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। तो क्या क्या हमको सुविधाएं मिली हैं, क्या नहीं मिली, पहले कैसा होता था, अब कैसा है, उसके बारे में ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। इसे बोलते हैं डिजि भारतम। तो हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसके आगे और इसी तरह से संस्कृत के, मैथ, साइंस के कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। इसका मतलब है कि अब हम आजकल पूरा जो हमारा विश्व है, संपूर्ण विश्व जो है, डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा करता है और हमें बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है इससे। अस्य पदस्य का भाव इति मनसी जिज्ञासा उत्पत्ति, और ये सुन के हमारे मन में इस तरह का भाव आता है कि क्या चीज़ है। तो कैसा है, काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन, काल मतलब समय का परिवर्तन हुआ, काल मतलब समय, समय का परिवर्तन हुआ, तो मानव की जो आवश्यकताएं थी वो भी परिवर्तित होती गई धीरे 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 धीरे। पहले कुछ सोचता था, अब कुछ सोचता है, अब कुछ अलग तरीके से करता है। तो हम मानव की जो आवश्यकताएं थी, नीड्स थी, वो बदलती गई। जैसे वो बदलती गई उस हिसाब से वो डिस्कवरी करता चला गया। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत। पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में मतलब प्राचीन काल में कैसा होता था, ये जो भी ज्ञान था, जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, जो वहाँ पे गुरु हुआ करते थे, वो ज्ञान देते थे, वो कैसा देते थे, मौखिक मतलब ओरल दिया करते थे। पहले ऐसे ही होता था। विद्या च श्रुति परंपराएं गृहते स्म, और विद्या को, जो ज्ञान और विद्या जो वो हम प्राप्त करते थे, शिष्य जो प्राप्त करते थे, जो गुरु देते थे, वो सिर्फ सुन के ही हम ग्रह करते थे, मतलब ग्रहण करते थे, मतलब अपनाते थे। जैसे लिखने का सिस्टम नहीं था, लिखित नहीं था कुछ। अनंतर ताल पत्रोपरि भोज पत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद अनंतर मतलब कुछ समय बाद तालपत्र पे, भोजपत्र पे लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले करगत लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भवानां। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद जब लिखने का शुरू हुआ तो फिर परिवर्तन और हुआ, समय का और परिवर्तन हुआ। फिर करगदस मतलब कागज़ पे लेखन का आविष्कार हुआ और सब लोग कागज़ पे लिखना शुरू कर दिया। टंकण से यंत्र आविष्कारों, तो लिखिता सामग्री टंकिता। टंकिता मतलब क्या है कि ये टंकट का आविष्कार हुआ और सामग्री सब टाइप होती गई, मतलब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, टाइप होती गई, उससे बहुकालाय सुरक्षिता। तो जब भी जो भी चीज़ प्रिंट निकालते थे हम, टाइप करके प्रिंट निकालते थे, प्रिंटर का जब वो हुआ आविष्कार, तो हर चीज़ हमने संभाल के रखी, हमारे पास बहुत समय तक संभली रखी रही। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता, और वैज्ञानिक ने आगे उनकी यात्रा फिर आगे बढ़ाई, उनका रिसर्च आगे बढ़ाई। तो अद्य सर्वाणि कार्य, अब सारा काम जो है संकट नाम के यंत्र से ही होता है, प्रिंटर से ही होता है। समाचार पत्र पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यम पठयन्ते लिखन्ते च। इसका मतलब है जब प्रिंटर हुआ, प्रिंट होना शुरू किया, तो अब वो ई हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब समाचार पत्र पढ़ने के लिए हमको प्रिंटेड फॉर्म नहीं चाहिए, पुस्तक पढ़ने के लिए प्रिंटेड फॉर्म नहीं चाहिए, वो सब कंप्यूटर से के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। कर्गदो उद्योग वृक्षाणाम उपयोगिना वृक्षा कतरन्ते स्म, मतलब अब कागज़ का जो पेपर इंडस्ट्री थी, उसने इतने पेपर, वो पेपर कैसे बनते हैं, पेपर बनते पेड़ से, तो पेड़ इतने काट दिए कागज़ का उपयोग करने के लिए या कागज़ बनाने के लिए कि वृक्ष हैं हमारे, वो इतने ख़त्म हो गए कि हमारा भविष्य अंधकार में जाने लगा। तो अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष काटने लगे, तो वृक्ष कम हो गए, तो हमारा जो भविष्य में जो हम सोच रहे थे वो वैसा नहीं हो पाया, वैसा भविष्य। तो अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। अब पर्यावरण सुरक्षा के लोग आ गया है, उन्होंने कहा कि आप पेड़ काटना बंद करना पड़ेगा।
तो उसके लिए क्या इन्वेंट हुआ, उसके लिए ये इन्वेंट हुआ कि हमको कोई भी चीज़ चाहिए तो अब हमको पेपर फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में नहीं चाहिए, वो बिना उसके ही काम हो जाएगा। कैसे होगा वो काम? अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थ रुपया का नाम अनिवार्य नहीं। अब आजकल के उसमें हमको रुपए की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ हम जो होते हैं कैशलेस घूमते हैं, हम जो भी पैसा होता है हम सामने जीपे कर देते हैं, फ़ोन पे कर देते हैं, या हम कैश ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमको कैश की अब ज़रूरत कम पड़ने लगी, क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था आ गई है। इंटरनेट से हम सब कुछ पैसा आदान प्रदान करते हैं और हमको प्रिंट फॉर्म में ज़रूरत नहीं है। जैसे अब डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थान गृह। अब ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ने क्या किया है, रुपये का स्थान ले लिया है। अब हमको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती। वित्त कोश मतलब बैंक जो है, बैंक भी अब क्या सारा काम क्या करता है, कंप्यूटर के माध्यम से करता है, और वो एक ऐप जैसे जो यूज़ होते हैं ऐप चलाता है, जिसमें कैशलेस ट्रांजेक्शन की सहायता से वो सब कुछ कैशलेस कर लेता है। जैसे हमारे अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो हमको किसी को देने हैं तो हमको कैश की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से अपने फ़ोन से, इंटरनेट से या बैंक से, नेट बैंकिंग से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमको प्रिंट फॉर्म में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कैश लेके जा रहे हैं। कुत्रापि आगे देखते हैं, कुत्रापि यात्रा करणीय भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अब हमको कहीं पर भी जाने के लिए रेल यात्रा जो पत्र होता है, टिकट होती है, रेल टिकट होती है, वायुयान मतलब एरोप्लेन की टिकट होती है, जो भी टिकट होती है, टिकट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, जो सारे जो पत्र हैं, जो टिकट्स हैं, अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदर्श्य वयम सौकर्णे यात्रा आनंदम ग्रहम। इसका मतलब ये हो कि सब चीज़ें, सब टिकट जो हमारी आजकल मोबाइल में चल दूरभाष केंद्र मतलब हमारे मोबाइल में आती है, जो कि ईमेल के थ्रू आ जाती है उसकी, और वो सुरक्षित रहती है। जैसे पहले हम टिकट हमारे पास होती थी, प्रिंट फॉर्म में होती थी, कहीं खो जाती थी, हमारे पास कोई कॉपी तो होती नहीं थी, या कहीं हमारे मोबाइल नहीं होती थी, तो अब मोबाइल में वो टिकट्स आ गई हैं, ईमेल के ज़रिए आ गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सारी टिकट्स अब सुरक्षित हैं, खो नहीं सकती, और हमको उसको ही दिखा के हम कहीं पे भी यात्रा कर सकते हैं। हमको प्रिंटेड फॉर्म की ज़रूरत अनिवार्य नहीं है। इससे हमारा पेपर बचता है, पेपर से हमारे पेड़ बचते हैं, हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालय में भी देखें, चिकित्सालयों पे उपचार रूप कारणाम आवश्यकता नानुभूते। अब चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में भी जब हम इलाज कराना चाहते हैं तो वो भी कैशलेस हो गया, वहाँ पे भी हम कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाई चांस कुछ ऑपरेशन है, कुछ बोलते हैं इतना हमको पैसा चाहिए, तो हम वहीं की वहीं बैंक जाने की बजाय हम वहीं की वहीं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें ई बैंक शुल्क प्रदान, सिर्फ हमको ई बैंक से शुल्क हमको प्रदान करनी पड़ेगी कार्ड के माध्यम से। तद्दिन नातिदूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणी कार्याणि सारयन्तु समर्था भविष्यत। अब सारा जो काम हमें है एकमात्र हमारा जो मोबाइल है उससे हो जाता है, उसमें हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वस्त्र पुटके रुपए कारणाम आवश्यकता न भविष्यति। और भविष्य में जो अभी भी कुछ लोग जो कैश लेके घूमते हैं, उसमें भी हमको वस्त्र पुटके मतलब पॉकेट में हमको रुपए की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली भविष्य में। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भवति। अब हमको बैंक जाते हैं या हमको कैश निकालना है, कैश जमा करना है, जो भी करना है, उसमें हमको पासबुक, चेकबुक लगती है। अब वो भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, भविष्य में और कम हो जाएगा, भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। पठनार्थ पुस्तकानि समाचार पत्राणि अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। और पढ़ने के लिए पुस्तक जो चाहिए होती है, बुक चाहिए होती है, समाचार पत्र चाहिए होती है, जो अनिवार्य होते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, वो भी अब ज़रूरत नहीं है। हम ई पेपर या ई बुक्स पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे इंटरनेट से हमारे सब मोबाइल में उपलब्ध है। लिखने के लिए जो अभ्यास पुस्तिका है, कर्गदस्य व नूतन ज्ञानावर्षेंत शब्दकोशेन आवश्यकता नहीं। अब हमको जो पढ़ने के लिए अभ्यास पुस्तिका बुक्स चाहिए होती हैं, जो कागज़ से बनी होती है, वो भी कम लगती हैं। और जैसे हमें शब्दकोश, जैसे हमारे ऑक्सफोर्ड है, हमें कुछ भी पढ़ाई करनी होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पहले हम खोलते थे, अब हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, हम गूगल से सब सर्च करके पढ़ लेते हैं। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थ मार्गदर्शिका मानचित्र आवश्यकता अनुभूति अपनी न भविष्यति। जैसे पहले हम कहीं जाते थे, हमें रास्ता नहीं पता होता था, तो उसके लिए हम मैप लेके जाते थे, है ना, मार्गदर्शिका बोलते हैं इसको, मैप लेके जाते थे। अब मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम द हेल्प ऑफ गूगल मैप के ज़रिए से, उसकी हेल्प से हम कहीं पर भी अपरिचित रास्ते पे, जो हमको रास्ता नहीं पता है, वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। एतत् सर्वे अनेके यंत्रेण कर्तुं शक्यते। और हमको कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी करने के लिए हमको
जैसे विश्राम गृह में जाना है, फल क्रिया करना है, कक्षा कहीं जाना है, चिकित्सालय में शुल्क देना है, विद्यालय में महाविद्यालय में शुल्क करना है, जो भी सारे काम जो हमारे हैं वो सब डिजिटल फॉर्म में होने लगे हैं। वो सब चीज़ें हमारा मोबाइल से चलती हैं। डिजिटि भारतम इति अस्य दिशि व वयम भारतीय द्रुत गत्या, इससे हमारा जो भारत की दिशा है हमारी बहुत फास्ट आगे बढ़ती जा रही है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा भारत है वो कितना आगे बढ़ चुका है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। डीजी भारत में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें ये देखिए आगे कुछ ये वर्ड्स हैं, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और इसके क्वेश्चन आंसर है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, हमने कहाँ से सुना है, सबसे सुना है। और केन सा मानव से आवश्यकता परिवर्तन, हमारा मानव ने आवश्यकता कैसे परिवर्तन की है, अपने नीड से, डिज़ायर से, जो हमको चाहिए होता है उसकी आवश्यकता से हमने मानव ने अपनी इच्छाएं परिवर्तित की है। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करूँगी और उसको समझाऊँगी। तो होपफुली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।